वतन में है ठहरे हुए बाबा हमारे लिए हो। वतन में है ठहरे हुए बाबा हमारे लिए कर रहे हैं इंतजार घर ले जाने के लिए। आकारी बन कर के हम वतन में जाएंगे। हम उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में, उस प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में हो। अव्यक्त वतन में हो हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में हो। उस मीठे से वतन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। दोनों बाबा मिले एक आंगन में, वो आंगन है मधुबन में। ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। पहुँचे हम मधुबन तो देखा अनोखा चमन। पहुँचे हम मधुबन तो देखा अनोखा चमन, जिसमें खुशबू रूहानी थी प्यारी। देखा माली अपने गुलशन में। ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में।
आज सभी के मन में कौन याद है? दोनों, हमारी मम्मा, हमारा बाबा, दोनों ही याद है, क्योंकि दोनों ने ही हमें नया जन्म दिए। ब्राह्मण जन्म मम्मा बाबा दोनों ने दिए। तो आज आप सबकी दिल की याद लेते हुए मैं वतन में पहुंची। तो जैसे सदा के माफिक बाबा मिलता है, दूर से दृष्टि देते हैं, ऐसे आज मम्मा बाबा और साथ में हमारी 5-6 बड़ी दादियाँ थी, वो हमें दृष्टि दे रही थी, मिल रही थी। और हम भी सभी को देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि जैसे वाह बाबा है, वाह मम्मा है, वैसे हमारी निमित्त दादियाँ वो भी पालना के निमित्त है। तो दोनों हमको बहुत मीठी, दोनों नहीं सभी जो दादियाँ हैं वो भी, और दोनों माना बाबा मम्मा हमें दृष्टि बहुत मीठी मीठी दे रहे थे। तो हम उसी दृष्टि में जैसे स्नेह में समा रहे थे। फिर बाबा ने कहा तो आज मम्मा का डे है, तो मम्मा के लिए भोग लाई हो ना। मैंने कहा नहीं बाबा, हम तो सभी के लिए भोग लाए हैं। कहा फिर भी मम्मा से आज बनाओ। तो ऐसे कहते ही बाबा मर्ज हो गए और मम्मा और दादियाँ वो सभी खड़े थे और समाचार पूछ रहे थे। तो हमारे परिवार का क्या समाचार है? तो मैंने कहा मम्मा परिवार का समाचार तो अच्छा है, हर एक के अंदर उमंग है, तो हमको बाबा के समान बनना ही है ना उमंग? ठीक बोला मैंने? उमंग है। और मैंने देखा तो अभी सेवा भी हर एक यथाशक्ति कर रहे हैं, लेकिन जितनी बाबा कहते हैं उतनी होनी चाहिए, लेकिन कर रहे हैं। क्योंकि अभी मम्मा को सुनाया मैंने, तो मम्मा हमने आज चक्कर लगाया है अभी फॉरेन का, तो हमने देखा कि नए नए छोटे छोटे सेंटर भी अच्छे उमंग उत्साह में सेवा भी कर रहे हैं और स्वयं भी खुश रहते हैं। उनकी खुशी हमको बहुत अच्छी लगी कि जिंदगी उनकी बदल गई है।
और इतना बाबा मेरा बाबा कहते हैं तो जैसे जिगर से मेरा बाबा कहते हैं। तो मम्मा ने कहा कि देखो अभी बाबा ने ही सुना दिया है कि आपकी जो लास्ट शाखाएं है, झाड़ में अपने को देखो, बाबा ने क्या टाइटल दिया आपको, पूज्य भी हो और पूर्वज भी हो। जब पूज्य और पूर्वज हो तो आखिर तो जो पीछे पीछे की शाखाएं हैं उन्हों को भी तो परिचय मिलना है ना, उन्हों को भी वर्षा तो देना है ना। तो मम्मा ने कहा हम भी देखते रहते हैं सेवा कैसी चलती है और सेवा करते भी है। मैंने कहा मम्मा, दादियाँ भी थी, मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा मम्मा आप सर्विस कैसे करते हैं? तो मम्मा ने कहा देखो हमारे में आत्मा में संस्कार जो है ना वो सेवा का जैसे इस जन्म के आद से पड़ा हुआ था, जो ब्राह्मण जन्म था। तो वो संस्कार जैसे देखो अभी आप लोगों को भी अनुभव है कि संस्कार जो होता है वो ऑटोमेटिक काम करता है। जैसे आप लोग भी कहते हो ना मम्मा हमारी गलती नहीं है लेकिन मेरा संस्कार है, ऐसे करके चलाते हो। तो हमारे संस्कार जो है वो सेवा और याद के हमारे नेचुरल संस्कार हो गए। तो नेचुरल संस्कार भले कहाँ भी जन्म हो लेकिन संस्कार वो काम जरूर करते हैं। जैसे मम्मा ने कहा कई बच्चे जब कोई ऐसी भूलें हो जाती है ना तो क्या कहते थे, मम्मा हमारे अगले जन्म के संस्कार है, अभी नहीं है, अभी तो हम बदल गए हैं। तो अगले जन्म के संस्कार भी काम करते हैं ना। ऐसे हमारे भी जो ये दो संस्कार है ना, याद का और सेवा का, ये हमारा ऑटोमेटिक चलता है। कैसे? मैंने कहा मम्मा अभी तो जन्म ही नया हो गया। तो मम्मा ने कहा 4 बजे हम ऑटोमेटिक बाबा के पास पहुंचते हैं। जो भी हम सेवादारी है वो 4 बजे बाबा के पास पहुंचते हैं और चक्कर भी कभी लगाते हैं। जो सभी सेवा केंद्र है उसमें चक्कर भी लगाते हैं। चक्कर लगाते हैं तो हमने कहा मम्मा आपने क्या देखा, चक्कर लगाते हैं आप तो क्या देखा? तो मम्मा ने कहा कि है 2 प्रकार के बच्चे हैं। कोई तो लगन में मगन रहते हैं और कोई मगन रहने में अभ्यास करते रहते हैं। बीच बीच में थोड़ा सा नीचे आते हैं ना तो फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने देखा सभी बच्चे बाबा, मेरा बाबा जो कहते हैं ना वो बहुत दिल से कहते हैं।
और मेरा बाबा कहने से उनकी शक्ल में फर्क पड़ जाता है। फिर दादियाँ जो थी, जो गई हुई है एडवांस पार्टी में, उन्होंने कहा, गुलजार बहन आपको हम क्या सुने, हम इतना चक्कर लगाते हैं जो साकार में इतना लगा ही नहीं सके। अभी तो हम फ्री है और 4 बजे हमको कोई देखता ही नहीं। तो बाबा ने हमारा ये टाइम मुकर्रर किया है। मम्मा ने कहा ये जैसे आप योग में बैठते हो ना, तो हमारा भी टाइम फिक्स है। तो हम सेवा करते हैं क्योंकि हम सबको मिलकर सेवा करनी है। ऐसे कहते मम्मा हमको पहाड़ी पर ले चली, जहाँ बाबा भी ले चलते हैं ना, लाइट की पहाड़ी पर। वहाँ मम्मा और दादियाँ हमको ले चली। तो वहाँ ले चली। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे पहाड़ी पर तो लिफ्ट की जरूरत नहीं है ना, वहाँ तो ऐसे ही अशरीरी बन के चले जाते हैं। अशरीरी बना, शरीर नहीं छूटता है, लेकिन अशरीरी स्टेज में। तो हम क्या देखा कि मम्मा और सब दादियाँ जैसे ही पहाड़ी पर पहुंचे तो ये इनों की बदल गया, रूप बदल गया। क्या रूप बदल गया? मम्मा एकदम जगदम्बा के रूप में। एक तो ताज सभी के लाइट चमक रहा था, लाइट का ताज, हल्की गोल्डन लाइट, और थोड़ी सी उसमें चमक, लाइट में चमक थी ताज में। और 2 नैनों से लाइट निकल के, लाइट किरणें निकल रही थी, जैसे लाइट हाउस की लाइट निकलती है ना दूर तक, ऐसे दोनों नैनों से 2 लाइट निकल रही थी। और मम्मा बिल्कुल ऐसे जैसे साक्षात्कार की मूर्त बन गई। और दादियाँ भी भिन्न भिन्न देवियों के रूप में बन गई। और उन्हों के भी ताज और 2 नैनों से लाइट निकल रही थी। ऐसा हो गया जैसे देवियों की सभा हो गई, दादियों के बजाय, मम्मा के बजाय देवियों की सभा हो गई। और उसके बाद मैंने क्या देखा, जैसे ही इनों की शिकलियाँ बदल गई, नज़ारा बदल गया, ऐसे ही जो पहाड़ी थी उसके नीचे भगत लोग जो है वो माँ माँ माँ, मेरी माँ, शांति मिल रही है, शक्ति मिल रही है, बहुत आनंद आ रहा है। ऐसे नीचे से देख के ये संगठन और बोल रहे थे दिल से। तो ये सीन थी। तो मम्मा ने कहा, तो देखो अभी सभी को कहो, तुम कहना मेरे तरफ से, तो अभी आप भी ये सेवा करो। जब भी बैठते हो तभी लाइट रूप हो के बैठो, और आपके नैनों से, मस्तक से लाइट निकले, जो किरणें जैसे सूर्य की किरणें निकलती है ना, तो पहुंचती है ना,
ऐसे आपकी लाइट सूर्य की किरणों के मुआफिक भक्तों को पहुंचे। और भगत जो है वो बेचारे आधा कल्प चिल्लाए हैं, आधा कल्प तो उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन ये जब आप सकाश देंगे तो उनको थोड़े टाइम के लिए भी खुशी होती जरूर है। तो मम्मा ने दिखाया, तो लाइट पड़ने के बाद जो भगत ऐसे बेचारे उदास थे ना, उनके नैने चैनों में फर्क पड़ रहा था। और वो माँ माँ कह के बहुत दिल से देवियां सभी इतनी इकट्ठी देवियों का साक्षात्कार और सकाश मिले, तो आप सोचो भक्तों की क्या खुशी होंगी। तो खुशी की झलक उन भक्तों में आ गई, जो चिल्ला रहे थे उनसे उनकी खुशी की झलक। तो मम्मा ने ये सीन दिखाई, फिर ये सीन फिर बदल गई। फिर हमारी जैसे साधारण रूप की मम्मा थी और दादियाँ सभी, वैसे मम्मा जैसे बाबा का कमरा है ना मधुबन में, ऐसे कमरे में दादियों के साथ मम्मा और हम तो गई थी, आप सबकी याद लेके गई थी। तो मम्मा गद्दी पर बैठी थी और सब दादियाँ भी साथ में बैठी थी। तो मम्मा ने कहा कि मेरे तरफ से एक एक बच्चे को याद देना। तो याद कैसे देंगी? मैंने कहा जो आप कहेंगे वो मैं कहूंगी। मम्मा ने कहा तो देखो, ऐसे मुख से सिर्फ याद नहीं देना, लेकिन आप एक एक बच्चे को कहना माँ क्या चाहती है बच्चों से, वो सुनो। माँ की बात तो बच्चे हर एक मानता है ना, और प्यार भी होता है। तो मम्मा ने कहा, मम्मा एक एक बच्चे को प्यार से कहती है, ओ मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे। मम्मा के सामने उस समय जैसे सभी बच्चे इमर्ज हो ना, ऐसे लग रहा था। मम्मा की एक बात मानो, बाबा जो कहता है दृढ़ संकल्प करो। साधारण संकल्प नहीं करेंगे, देखेंगे, ये साधारण संकल्प है, लेकिन दृढ़ संकल्प है सोचा और किया, इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। तो मम्मा ने कहा, तो माँ के तरफ से आज मम्मा खास हर एक बच्चे को सामने रख, नैनों में इमर्ज कर ये वरदान दे रही है, तीव्र पुरुषार्थी भव, दृढ़ संकल्प भव। तो ये मम्मा के दिन मना रहे हो, तो मम्मा क्या सौगात देंगी बच्चों को? तो मम्मा ने ऐसे कहा, दृढ़ संकल्प, इसे रखिए ऐसे, दृढ़ संकल्प भव। साधारण संकल्प का समय गया। अभी हम भी यहाँ रहते हुए, पार्ट बजाते हुए एडवांस पार्टी का, फिर भी यही कहेंगे आपको, तो आप
एडवांस ग्रुप हो, हम एडवांस पार्टी में है, आप एडवांस ग्रुप में हो, आपको दरवाजा खोलना है बाबा के साथ मुक्ति का, जीवन मुक्ति का। तो आप एडवांस ग्रुप के हो, अपना काम यही करो, दृढ़ संकल्प। कोई भी गलती होती है तो माँ आपको आज ऐसे किया आशीर्वाद देती है कि दृढ़ संकल्प करो और गे नहीं करो, करेंगे देखेंगे हो जाएगा, गा नहीं करो, करना ही है। ही पर मम्मा का जोर था, करना ही है। तो ये कहा। फिर बाबा इमर्ज हुआ, कमरे में ही गद्दी पर बाबा सभी बैठे थे ना, तो बाबा भी इमर्ज हुआ। बाबा ने कहा, बच्चे मम्मा से मना रहे हो, मम्मा बाबा के साथी है, साथी रही है, साथी है और साथ पार्ट बजाएंगे। तो इसीलिए बाबा ने फिर दादियाँ और मम्मा जो थी उनको बहुत ऐसे सभी को अपने बाहों में लिया और सब ऐसे लवलीन हो गए बाबा के बाहों में, जैसे अशरीरी हो गई। मम्मा को भी बाबा ने ऐसे बाहों में दिया और बाबा ने कहा, आज मम्मा का डे है ना, तो सभी बच्चे जो है वो बहुत खुश है। मम्मा से मिलेंगे, मम्मा से मिलेंगे, मम्मा वतन में आएंगी, मम्मा को भोग खिलाएंगे, मम्मा कर रहे हैं। तो सभी बच्चों को बाबा ने फिर कहा, तो मेरे तरफ से भी सभी बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार देना। मैंने कहा, बाबा कैसे याद प्यार दूं, मुख से दूं बस? बाबा ने याद प्यार दिया है। बाबा ने कहा, नहीं, सिर्फ मुख से नहीं कहना, लेकिन एक एक को कहना बाबा भाकी में ले रहा है। देखो लंदन है ना, लंदन तो मम्मा को, बाबा को, सबको। मम्मा ने फॉरेन नहीं देखा, लेकिन इमर्ज तो होता है ना। तो एक एक बच्चे को बाबा ने कहा, मेरे तरफ से, मम्मा ने भी कहा, हमारे तरफ से बाकी पहन करके कहना सभी को, मम्मा बाबा ने याद दी। लाडले हो गए, लाडले है ना मम्मा बाबा के। तो ऐसा सीन हुई। बाबा ने मम्मा और दादियाँ जो थी उनको बहुत प्यार से अपने में समा लिया। लेकिन हमने वतन में देखा, आज श्रृंगार ऐसा बढ़िया था, जो जगह जगह पर लाइट के कमल का पुष्प, गुलाब का पुष्प और भी जो पुष्प होते हैं ना, बाबा को एक खुशबू वाला अच्छा लगता था वो फूल। लाइट के बीच बीच में फूल और पत्ते, इस लाइट से सारे सजे हुए थे। जैसे हम वो तारे लगाते हैं ना चमकीली, वैसे वो लाइट की तारें चारों ओर लगी हुई थी, बहुत शोभनीक थी। फिर मैंने वो भूल गया मुझे वो सिंगार में, लेकिन बाबा मम्मा को भोग लगाया
और भोग लगाने के बाद बाबा ने सभी को अपने गले में समा करके भेज दिया। ये भूल गया मुझे बीच में। तो वतन में शिगार बहुत अच्छा था, नया प्रकार था, और चारों ओर ऐसा वाइब्रेशन आ रहा था जैसे आज सभी खुशी में उड़ रहे। चारों ओर वाइब्रेशन सारे सेंटर्स का ऐसे लगा, विदेश और देश का, जैसे खुशी में सब उड़ रहे। तो आप भी उड़ रहे हो ना खुशी में। मम्मा का भोग है, जगदम्बा है, जन्मदाता है। तो मम्मा ने भी बहुत प्यार से कहा, मेरा भी हर एक को बहुत बाकी पहन के याद है। भाइयों से हैंडशेक लेकिन मम्मा बाबा दोनों का रूप ऐसा था जो देखने लायक था। जैसे नहीं, माँ को बहुत बच्चे का स्नेह इमर्ज होता है ना जिस समय, उस समय माँ बाप की क्या शिक्ल हो जाती है। तो ये तो मोहवश, लेकिन ये था आत्मक प्यार के वश। तो शिक्ल दोनों की, दादियों को भी तो प्यार है ना परिवार से। उनकी शिक्ल ऐसे लग रही थी जैसे शिक्ल ही देखते रहो। बहुत वंडरफुल सीन थी। तो ऐसे भोग स्वीकार कराया। भोग भी सभी ने पहले बाबा को स्वीकार कराया, लेकिन बाबा ने कहा आज पहले मैं नहीं खाऊंगा, आज मम्मा खाएंगी। तो सभी जो भी दादियाँ थी, बाबा थे, उन्होंने पहले मम्मा को भोग खिलाया, फिर मम्मा ने बाबा को खिलाया और एक दो को खिलाया। बाबा ने कहा भोग भी बहुत प्यार से बनाया है, जो लाई हो बहुत प्यार से बनाया है। सभी के प्यार की खुशबू भोग में आ रही। भले बनाया तो कोई नहीं होगा, वो पता नहीं कहाँ गई, वह बैठी। लेकिन बाबा ने कहा भोग से बहुत प्यार की खुशबू आ रही। हाँ, लेकिन आपका प्यार भी था ना, बनाने वाली का भी था, लेकिन आपका भी, सभी का संकल्प था ना, मम्मा का भोग, मम्मा का भोग, मम्मा का भोग। तो मम्मा ही याद थी ना। तो बाबा ने भोग की भी महिमा की। ठीक है, सभी को बाबा मम्मा का प्यार मिला। अभी प्यार का रिस्पॉन्स तो करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना। तो अभी ये काट के ही उसमें लगन करना ही है। करेंगे, देखेंगे, हो जाएगा। बाबा एक बार, आज नहीं, बाबा ने एक बार ही कहा था कि बच्चे उतने होशियार है जो बाबा को भी दिलासा दिलाते हैं, बाबा आप परवाह नहीं करो, हम समय पर तैयार हो जाएंगे। बाबा को भी दिलासा दिलाते हैं, लेकिन बाबा कहता है सेकंड में जो सोचो वो करो। इसको बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी, क्योंकि बाबा कहता है कि समय बहुत नाजुक है, हालतें बिगड़ती जाएंगी और बिगड़ेंगी और भी। ऐसे टाइम पर आपको सेकंड में अपनी स्थिति डगमग न करो, अचल अडोल रहे, उसके लिए एक सेकंड में स्टॉप,
स्टॉक इकट्ठा करो, स्टॉप 1 सेकंड में करो, बाबा ने कहा था पहले। तो अभी बाबा चाहता क्या है, मम्मा चाहती क्या है? सेकंड में रूलिंग पावर, सेकंड में कंट्रोलिंग पावर। टाइम ही नहीं मिलेगा इतना जो आप पुरुषार्थ करो, फिर ठीक करो, फिर ये करो। सेकंड में क्या से क्या हो जाए। तो इसीलिए तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप, सब तीव्र पुरुषार्थी में बाबा को कहूँ ना, बाबा लंदन तो तीव्र पुरुषार्थी, कहूँ भाई, हाथ उठाओ, कहूँ बाबा को, बाबा लंदन में क्या देखा? सब तीव्र पुरुषार्थी, साधारण पुरुषार्थी नहीं। तो यहीं छोड़ के जाना साधारण पुरुषार्थ, यहाँ से बैठ जाओ। मैं कौन? तीव्र पुरुषार्थी। अच्छा, ऊपर भी बैठे हैं। हाँ, कॉन्फ्रेंस हॉल में भी बैठे हैं सब। कहाँ? कॉन्फ्रेंस हॉल में। अच्छा, कॉन्फ्रेंस हॉल में भी बैठे। भाई लंदन है बाबा की दिल, लेकिन अभी समस्या का नाम निशान खत्म है। ऐसे होगा क्योंकि करना ही पड़ेगा। उस समय कुछ नहीं कर सकेंगे। बाबा कहते हैं अभी देखेंगे दिन प्रतिदिन अति में जाना ही है, तभी तो अंत आएंगे। अति में नहीं जाएंगे तो अंत कैसे? तो मम्मा का ये दृश्य तो सुना, लेकिन मम्मा का शुरू से लेके हमको याद है। जयंती बहन वो सुना रही थी कुंज भवन की बातें, देख के आई है ना, भवन देख के आई। तो मम्मा कुंज भवन में ऊपर रहती थी 3री मंजिल में, और हम सब नीचे रहते थे। तो हम देखते थे मम्मा 2:30 बजे से उठती थी, बत्ती जलती थी, 2:30 बजे उठती थी। मम्मा को हम कहते थे, मम्मा आप 2:30 बजे क्यों उठते हो? तो मम्मा कहती है, पता है मैं क्या करती हूँ? मैं बच्चों की आत्माओं को बुला के शक्ति देती हूँ। हम कहते थे आत्माएं कैसे बुलाएंगी मम्मा और शक्ति देंगी? उस समय अभी छोटे थे ना, अभी इतना योग की वो नहीं थी। तो मम्मा आत्माएं को कैसे बुलाती? तो मम्मा शुरू से लेके योग का अभ्यास के ऊपर बहुत अटेंशन थी, तब भी मम्मा बनी। और कभी बाबा की मम्मा की ये विशेषता थी, बाबा ने जो कहा, मम्मा से पूछते थे, मम्मा पीछे आने वाले भी पूछते थे, मम्मा आप मम्मा कैसे बनी? क्योंकि जब मम्मा आई थी तो बड़ी बड़ी दादियां भी बहुत आई थी, लेकिन वो नहीं मम्मा बनी, कुमारी मम्मा बनी। तो पूछते थे सभी, तो मम्मा आप मम्मा कैसे बनी? तो मम्मा कहती थी, मेरे मम्मा बनने की आधी लाइन का जवाब है। वो आधी लाइन कौन सी? बाबा ने कहा और मैंने किया, कहा और किया, 2 शब्द है, और वैसे आधी लाइन। इससे मैं बन गई।
और हम भी देखते थे इसी पुरुषार्थ से मम्मा मम्मा बनी। और मम्मा की एक विशेषता ये थी, कभी किसको पुरुषार्थ हीन होने नहीं देती थी। पुरुषार्थ में उमंग, जैसे कोई सुनाए ना आके गलती अपनी, तो समझती है ना ये ऐसी है, बैठ जाता है ना भाई इसकी तो नेचर ऐसी है। मम्मा कभी भी उस नेचर से नहीं देखती थी। मम्मा क्या करती थी, उमंग दिलाने के लिए मम्मा की शिक्षा देने का तरीका क्या था। मानो कोई ने, हम लोग भी तो ज्यादा थे, संगठन था ना, तो कोई ने कोई की रिपोर्ट दी मम्मा को, और किसको देंगे, मम्मा को ही देंगे। और मम्मा के पास मम्मा ने उसको बुलाया, क्यों करेक्ट तो करेंगे ना, और उसको शिक्षा तो देंगी। लेकिन मम्मा क्या करती थी, हर एक मनुष्य में कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है, कैसा भी हो, लेकिन विशेषता एक जरूर होती है। तो मम्मा क्या करती थी, पहले उसको ये नहीं सुनाती थी तुमने ऐसा किया ऐसा किया, ऐसा नहीं, उसकी विशेषता पहले वर्णन करती थी। तुम तो ऐसी हो, तुम तो ऐसी हो, तुम तो ये भी कर सकती हो, ये भी कर सकती हो, ऐसे महिमा करके फिर कहती थी इतनी तुम्हारे में विशेषता है, बाकी एक छोटी सी ये गलती, उसके आगे क्या है, ये बस ये छोटी सी गलती है ना, इसको तो मिटा दिया, अभी मिटा दिया, अभी मिटा दिया, मिट गई ना, मिट गई ना, ऐसे करके उसको खुश करके बेचती थी, हिम्मत दिला के बेचती थी। तुम्हारे में ये है, ये है, ये। मम्मा 3-4 बातें सुना देती थी, मम्मा तो देती थी ना हर एक को, तो मम्मा उत्साह दिला के बेचती थी। ऐसे नहीं मम्मा के साथ रो के जावे, ये पश्चाताप करके जाए मम्मा मेरी ऐसे, ये नहीं। तो ये मम्मा की एक विशेषता थी। और मम्मा की ड्यूटी होती थी, रात्रि को, पाकिस्तान की बात है, रात्रि को जो भी हम रहते थे ना, सब बैठते थे रोज, और उसमें क्या पूछती थी मम्मा, एक किसने गलती की, संगठन था ना, तो वो जो करने वाली है वो खुद ही हाथ उठा के बोले। अगर मानो किसके पास, हम बहनों में भाइयों में किसके पास किसकी भूल देखी हुई है, तो वो शिकल बोलती है ना, जब वो बोलने का चांस नहीं मिलता है ना, तो वो बोलने वाली जिसके दिल में कुछ है ना, उसकी शिकल बोलती है, ऐसे ऐसे होती है। तो मम्मा देखती थी कुछ है, कुछ है। फिर मम्मा कहती थी जिसने देखा और सुना ना, वो भी सुनाओ। फिर वो सुनाती थी और उसके ऊपर मम्मा शिक्षा देती थी। अच्छा किया ना, अच्छा किया, अभी किया, पूरा हुआ, तुम्हारे में जो विशेषता है ना उसको बढ़ाओ, इसको भूल जाओ, तुमको बनना है ना, सतयुग में क्या बनना है, ऐसी बातें सुनाती थी जो उसको फील भी नहीं हो और इशारा भी दिए। तो क्या होता था, मम्मा से जिगरी प्यार सबका होता था। क्यों? कि मम्मा किसको टोकती नहीं थी। यहाँ क्या एक दो को टोक देते हैं ना, किसी भी रीति से, शिकल के रीति से, चलन के रीति से, बोल से, भिन्न भिन्न रूप से, तो उससे थोड़ा दूर हो जाता है।
और मम्मा से इतना जिगरी सबका प्यार था। मम्मा के पास रिपोर्ट गई तो किसको डर नहीं लगता था। मम्मा सबकी प्यारी थी। तो इसीलिए बाबा भी कहता है कि शिक्षा भले दो, शिक्षा तो देनी पड़ती है ना। बाबा कहते शिक्षा के साथ उनको स्नेह ऐसे दो जो शिक्षा उनके स्वीकार हो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, तुम ऐसी हो न, तुम ऐसी हो न, तुम ऐसे करते हो न, ऐसे करते हो न, ये नहीं दो। लेकिन उसको एक ताकत की कोई बात बताओ, स्नेह दो, सहयोग दो, फिर उसको कोई बात बता दो ना, उसको फील नहीं हो। उसकी महिमा करो। है महिमा तो सभी में, एक एक विशेषता तो सभी में है। आप अपनी विशेषता जानते तो होंगे, अपमान में नहीं आना उस विशेषता की। लेकिन विशेषता सब में है। ब्रह्मा कुमार बनाई है विशेषता के आधार पर। चाहे उसमें निश्चय का विशेषता हो, चाहे स्नेह का विशेषता है, चाहे सहयोग देने का। कई भाई ऐसे है कर्मणा करके इतना सभी को सुख देते हैं जो महारथी से भी इतना प्यार नहीं होगा उससे होगा। तो अपनी विशेषता, बाबा ने कहा ना, लास्ट बच्चे से भी मेरा स्नेह है, उसको भी मैं प्यार करता हूँ। क्यों प्यार करता हूँ? उसकी विशेषता बाबा ने सुनाई कि लास्ट आत्मा है, धारणा इतनी कम कर सकता है भले, लेकिन एक विशेषता उसकी ये है, जो बड़े बड़े विद्वान आचार्य, प्राइम मिनिस्टर बड़े बड़े जो है, उसने बाबा को साधारण तन में नहीं जाना, और बच्चे ने जाना ना। साधारण तन में बाबा को आए हुए को जानना, ये तो विशेषता है ना। इसीलिए बाबा का प्यार उस लास्ट बच्चे से भी है। तो हमारा भी क्या होना चाहिए, एक एक की विशेषता देखें, और जो गलती है वो उसको समय पर देख करके, जैसे मम्मा उनकी विशेषता भी वो वर्णन करती, और उसके विशेषता के आगे ये क्या है, ऐसी छोटी सी बात करके बदल लेते। ऐसे हम भी एक दो के सहयोगी बने। हमको ले तो सभी परिवार को चलना है ना, छोड़ के चलना है क्या, कैसी भी है। और गलती कोई ना कोई कभी तो करता ही है, लेकिन हमको स्नेह से एक दो को सहयोग से आगे बढ़ना। हमारे सब के सब ऐसे छोड़ के जाएंगे क्या? भाई बहनों को साथ ले जाएंगे ना बाबा, चलेंगे ना साथ में भाई। बाराती बन के नहीं चलना, वो तो पान खाते रहते हैं। बाराती बन के नहीं चलना, साथ में श्रीमत की हाथ, श्रीमत की धारणा माना हाथ में हाथ। जैसे मम्मा ने कहा ना, बाबा ने कहा और हम नहीं करें। मम्मा का मिसाल भी है। एक बारी क्या हुआ, ये झाड़ जो है ना हमारा, वो छप के आया था, नया निकला था। तो बाबा को उमंग आता है, सभी बड़े बड़ों को भेजे। अभी बड़े बड़ों को भेजें
तो लिस्ट में वो कम थी, और हाथ का बना हुआ भेजना और छपा हुआ उसमें मूल्य का फर्क होता है। और बाबा को उमंग आया कि आज रात्रि को ट्रेस करके, वो शीशे के ऊपर ट्रेस करते हैं ना, तो ट्रेस करके सुबह को बड़े बड़ों को, जैसे लंदन के वो जो ऑफिस है जहाँ रहते हैं, ऐसे वहां हमको भेजना है, बाबा ने कहा सुबह को। तो मम्मा ने कहा बाबा ने कहा है करना है। तो हम लोग तो छोटे थे ना, तो हम कहते थे मम्मा बाबा तो सागर है ना, सागर की तो लहरें होती है ना, हम सुबह को उठ के कर लेंगे ना। मम्मा कहती नहीं, ये हो नहीं सकता, हमको तो नींद आएंगी ही नहीं, आप भले जाके सो, अभी ऐसे कैसे करेंगे। तो हम लोग, मम्मा पहले टेबल पर आएंगी, जो भी काम होगा ना बाबा कहेगा मम्मा पहले टेबल पर। एक नाम में भी मम्मा की बहुत हंसी की बात सुनाती हूँ, छोटी सी। हम लोग सब्जी काटते थे ना, तो सब्जी में क्या होता है, छोटे छोटे पत्ते होते हैं ना, वो बैठ कर के ये सब्जी चुनना, उसमें टाइम लगता है। तो कोई कोई बहन क्या करती थी, छोटे पत्ते जो है ना वो फेंक देती थी, अभी बड़े बड़े पत्ते चुन के काटते थे। तो मम्मा आती थी, मम्मा को पता था ये कईयों की आदत है, तो मम्मा बीच में आती थी, बीच में आके पहले नीचे देखती थी, तो किस किस ने छोटे पत्ते निकाल दिए और फिर उसको कहती थी जो आपने नीचे फेंका है ना वो ऊपर टेबल पर रखो। तो टेबल पर तो छोटे पत्ते तो दिखाई देंगे तो मम्मा कहती देखो ये क्या नुकसान किया ना, ये 3 के पेट में जा सकता था और तुमने फेंक दिया, तो ये ठीक है, यज्ञ की इकोनॉमी करनी है ना। मम्मा वे उठवा करके काट के उनसे ही, और कहती थी 3 जने का खाना तुमने फेंक दिया। इतना मम्मा अटेंशन देती थी। इकोनॉमी, यज्ञ की इकोनॉमी भी तो चाहिए ना। मम्मा का अटेंशन सारा योग में, और योग की बहुत जरूरत पड़ेगी। अभी भले हम हल्का होके चलाते हैं, ठीक है, बैठे कुछ युद्ध की कुछ योग लगा होता है, लेकिन नहीं, ये आदत आपको समय पर धोखा दे सकती। इसलिए योग के ऊपर अटेंशन जरूर दो। और भले बिजी भी हो ना, लेकिन बिजी होते हुए भी कई काम ऐसे होते हैं जिसमें सोच भी सकते हैं, काम भी करते हैं, सोच भी सकते हैं, हल्का काम होता है। तो उस समय आप ट्रायल करके देखो कि अगर मैं सेकंड में योगी, कर्म योगी बनने चाहूं तो बन सकता हूं, क्योंकि समय ऐसा नाजुक आएगा जो उस समय आप साइलेंस में बैठो तभी योग लगे, ऐसा टाइम भी नहीं मिलेगा। तो रूलिंग पावर अपनी देखो, कंट्रोलिंग पावर। बाबा कहते बिंदी लगाओ, पेंसिल ऐसे ही गिर जावे न कागज के ऊपर तो भी बिंदी लग जाएंगी, लगानी नहीं पड़ेगी। तो इतनी इजी होनी चाहिए मन को स्टॉप करने की। इसके लिए मम्मा बाबा ने एक बारी कहा था, स्टॉप और स्टॉक दोनों देखो, स्टॉक पहले देखो फिर स्टॉप लगे। शक्तियों का स्टॉक है, ऐसे मम्मा की वाणी बहुत मधुर थी।
पहले पहले जब हंगामा शुरू हुआ ना, अभी तो बदल गई है वृत्ति, सभी की मेजॉरिटी बदल गई है। पहले हम समझते थे कोई मिनिस्टर आएगा तब हमारे पास लोग आएंगे एडवर्टाइज से, और अभी कहते हैं लोग आप भिखारियों को अपने स्टेज पर लाते क्यों? कितना फर्क हो गया। पहले कहते थे ब्रह्मा कुमारियां तो विनाश विनाश कहती रहती है, और अभी क्या कहते हैं? विनाश तो होना ही है, अभी तारीख बताओ कब होना है। कितना फर्क हो गया। और अभी देखो कहाँ भी प्रोग्राम करो कितने लोग आ जाते हैं। हम अभी नए नए सेंटरों पर गए तो भी लोग तो आ ही जाते। फर्क हो गए है, तो हमारे में भी तो फर्क होना चाहिए ना। तो फर्क हमारे में अभी योग की मस्ती का होना चाहिए, क्योंकि काम में सरकमस्टेंस होंगे तो हम प्लेन ही नहीं चलेगा, आप कहाँ पहुंचेंगे? ट्रेन ही नहीं चलेंगी, कहाँ पहुंचेंगे? तो योग की दृष्टि से सब कुछ कर सकते, मनसा सेवा कर सकेंगे। इसलिए मम्मा की जो विशेषताएं है ना योग की, मैंने सुना है ना 2:30 बजे मम्मा उठती थी, रूहों से बात करती थी। अभी तो हम भी समझ गए हैं न, कोई भी रूह को मनसा में इमर्ज करके उसको शक्ति देना, अभी तो आदत पड़ गई है ना हम लोगों की, उन दिनों में नहीं थी। तो क्या छोड़ के जाएंगे आज? ढीला पुरुषार्थ नहीं, बस करना ही है, ही शब्द याद रखना, गे नहीं। संकल्प दृढ़ करके जाओ कि मम्मा डे है, मम्मा को कुछ तो देंगे ना भाई, सौगात। तो यही सौगात मम्मा को आज दे दो, गे गे। तीव्र पुरुषार्थी भव, बामा ने कहा ना। ठीक है, पसंद है, पसंद तो सब में कहेंगे हाँ। सबको पसंद है ना जो दादी कह रही है? पसंद है ना सबको? हाँ, दादी ने कहा यहाँ गे गे छोड़ के जाना, तीव्र पुरुषार्थी और दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। थैंक यू दादी। हम आप सबकी तरफ से हमारी मीठी मीठी प्यारी प्यारी दादी को बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। थैंक्स तो बहुत छोटा शब्द है, पर हमारा दिल का उद्गार दादी हम आपके सामने रखते हैं, और हमारे सभी भाई बहन यहाँ भी बैठे हैं, करीबन 300 भाई बहन कॉन्फ्रेंस हॉल में भी है। सबके तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक्स कि आप इतना प्यार से हम सब की आपने पालना की। पिछले 2 वीक से दादी की टूर चल रही थी, और लास्ट वीकेंड हम सभी ऑक्सफोर्ड में थे, पूरा परिवार हमारे यूके के भाई बहने थे, और आज लंदन में भी हमारे काफी भाई बहन सब जगह जगह से आए हैं दादी आपको थैंक्स देने के लिए। थैंक्स तो बाबा को है।